साथियों, मात्र 9 दिन में होगा विवाह। यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, रिश्ते की बात चलती है लेकिन बीच में ही रुक जाती है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक अवश्य देख लीजिएगा ताकि उपाय अच्छे से समझ आ जाए। 9 अप्रैल 2024 से चैत्र नवरात्र शुरू हो रहे हैं। चैत्र नवरात्रों के दौरान भूमंडल पर एक ऐसा शुभ संयोग बनता है। यदि इस शुभ संयोग में अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु हम कोई भी उपाय करते हैं तो वह उपाय बहुत ही जल्द फलीभूत हो जाता है। आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, यदि बच्चे ये उपाय खुद करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आजकल के कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी नौकरी में, अपने व्यापार में, अपनी शिक्षा में इतने व्यस्त होते हैं कि उपाय करने के लिए उनके पास समय नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में माता पिता अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए ये उपाय जरूर करें। कई बार क्या होता है, जन्म कुंडली के अंदर ग्रह और नक्षत्रों के कुछ ऐसे दुर्योग बन जाते हैं जिसके चलते विवाह में लगातार देरी बनी रहती है। कुछ बच्चों की जन्म कुंडली में कालसर्व दोष बन जाता है, कुछ बच्चों की जन्म कुंडली में मंगल दोष बन जाता है, कुछ बच्चों की जन्म कुंडली में पितृ दोष बन जाता है और कुछ बच्चों की जन्म कुंडली का सप्तम भाव क्रूर ग्रहों के प्रभाव में आ जाता है, जिसके चलते रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाता और वह रिश्ता बीच में ही टूट जाता है। और कई बार यदि रिश्ता पक्का हो भी जाए तो बिल्कुल लास्ट में जाकर बात बिगड़ जाती है। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपको नापसंद होंगे तो आप खुद उन्हें मना कर दोगे, और कुछ ऐसे रिश्ते जो आपकी पसंद के होंगे लेकिन वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। ऐसे में बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाती है। तो साथियों, यदि आप लोगों के साथ भी ऐसी ही स्थितियां बनी हुई हैं तो अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 9 अप्रैल 2024 से चैत्र नवरात्र शुरू हो रहे हैं और यह 17 अप्रैल 2024 तक रहेंगे। आज मैं आपको इन 9 दिनों में एक नारियल की सहायता से शीघ्र विवाह होने का सरल एवं चमत्कारी उपाय आपको बताने वाला हूं। इसको ध्यान से सुन लीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए, जीवन और शादी विवाह से संबंधित नई नई शास्त्र सम्मत जानकारियां प्राप्त करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुनिएगा। एक विशेष बात आपको पहले ही बता देता हूं कि हो सकता है ये वीडियो कुछ लोगों को नवरात्र शुरू होने के बाद मिले, तो उनको ये नहीं सोचना है कि कुछ नवरात्रों के दिन निकल चुके हैं तो अब ये उपाय हम करें या ना करें। तो जब भी यह वीडियो आपको मिल जाए नवरात्रों के दौरान, यानी कि 9 अप्रैल 2024 से लेकर 17 अप्रैल 2024 तक ये वीडियो जिस दिन भी आपको मिले उसी दिन से इस उपाय की शुरुआत की जा सकती है। इस उपाय को सुबह के समय भी किया जा सकता है और शाम के समय भी किया जा सकता है। उपाय शुरू करने से पहले स्नान आदि से निवृत्त हो जाना है और उसके बाद एक जटा वाला नारियल जिसके अंदर पानी हो, वो नारियल आपको ले लेना है। अब आप ले लीजिए लगभग 1.25 मीटर लाल रंग का कपड़ा और माता रानी की चुनरी। उसके बाद एक कटोरी के अंदर थोड़ी सी हल्दी ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा लाल सिंदूर मिला लीजिए। अब अच्छे से इसका मिश्रण कर लीजिए। अब आपको चले जाना है अपने घर के पूजा मंदिर में। अगर पूजा मंदिर बड़ा है तो मंदिर में उस लाल कपड़े को बिछा लीजिए, यदि मंदिर छोटा है तो साइड में बिछा लीजिए। अब जो जटा वाला नारियल आपने लिया है उसे इस चुनरी में लपेट लीजिए। अब ये नारियल आपको उस चौकी पर स्थापित कर देना है। उसके बाद आपको एक शुद्ध देसी घी का दीपक वहां पर लगा लेना है और उसके बाद हल्दी और सिंदूर का जो पेस्ट तैयार किया है उस पेस्ट को लेना है और अनामिका उंगली की सहायता से नारियल पर नीचे से ऊपर की तरफ तिलक करना है। उसके बाद आपको एक मंत्र का जाप करना है। लड़कों के लिए मंत्र अलग है और लड़कियों के लिए मंत्र अलग है। यदि आप माता पिता है तो फिर मंत्र जाप करने से पहले एक छोटा सा संकल्प लेना होगा। ध्यान से सुनिए, अपने हाथ में थोड़ा सा जल रखना है। उसके बाद जिसके शीघ्र विवाह के लिए आप यह प्रयोग विधि कर रहे हैं उस बच्चे का नाम बोलना है, उस बच्चे का गोत्र बोलना है और आपका अपना उद्देश्य है। और यदि बच्चे खुद कर रहे हैं तो फिर संकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। बिना संकल्प किए भी ये मंत्र किया जा सकता है। ये मंत्र 108 बार यदि आप कर देते हैं तो अति उत्तम है।
यदि इतना समय आपके पास नहीं है तो फिर कम से कम 21 बार जरूर करना है। तो मंत्र क्या है? पहले मैं लड़कों की जल्दी शादी होने का मंत्र आपको बता देता हूँ। आप स्क्रीन पर देख लीजिए और इसका उच्चारण में कर देता हूँ। पत्नी मनोरमान देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। अब लड़कियों के लिए मंत्र का उच्चारण कर देता हूँ। कात्यायनी महामाया महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतन देवी पति में कुरुते नम। तो इस मंत्र का जाप आपको मनोभाव एवं समर्पण भाव से करना है। यदि आपके घर में लड़का और लड़की दोनों की उम्र विवाह के योग्य हो चुकी है और दोनों बच्चों की शादी के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, तो फिर दोनों मंत्र आप बोल सकते हैं। उसके बाद हाथ जोड़ करके माता रानी से अपने बच्चों के जल्दी विवाह के लिए प्रार्थना करनी है। और यदि आप बच्चे खुद कर रहे हैं तो अपनी जल्दी शादी के लिए माता रानी से प्रार्थना करनी है। तो ये उपाय आपको 9 के 9 दिन करना है। 9 अप्रैल से शुरू कर देना है और 17 अप्रैल यानी राम नवमी तक आपको ये उपाय लगातार करना है। अब इसके बाद इस नारियल का क्या करना है, तो ये भी आप सुन लीजिए। अब इस नारियल को 17 अप्रैल राम नवमी के दिन शाम के समय यहां से उठाना है और आपके आसपास कोई भी माता रानी का मंदिर है तो माता रानी के मंदिर में चले जाना है और माता रानी की जो प्रतिमा है उसके पास इस नारियल को रख देना है और जो लाल रंग का वस्त्र आपने चौकी पर बिछाया है ये भी साथ में ले जाना है और विशेषता साथ में अपनी इच्छा अनुसार दक्षिणा भी रख देनी है। यदि आप नारियल को रामनवमी के दिन नहीं उठाना चाहते हैं तो 10वीं के दिन भी उठा सकते हैं। और माता रानी के सामने सब चीजें रखने के बाद आपको अपने हाथ जोड़कर समर्पण भाव से अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करनी है। तो साथियों, इस प्रकार से यदि आप यह उपाय कर देते हैं तो बच्चों के विवाह में चाहे कितनी भी बड़ी अड़चन क्यों ना हो, जन्म कुंडली में चाहे कितना भी बुरा दोष क्यों ना बना हो, वो तुरंत दूर हो जाएगा। क्योंकि चैत्र नवरात्रों के दौरान भूमंडल पर बहुत ही शुभ योग बनता है। हमारे शास्त्रों की मान्यता के अनुसार माता रानी इन 9 के 9 दिन भूमंडल पर निवास करती हैं। तो आप इस प्रकार से ये उपाय करोगे तो आपकी जो प्रार्थना है वो जल्द से जल्द पूर्ण हो जाएगी। तो साथियों, आप भी इस प्रयोग विधि को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करते ही बच्चों के विवाह के लिए कोई ना कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा और विवाह हो जाएगा। तो साथियों, आपसे एक विशेष निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो का एक भी भाग अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट में ओम गौरी शंकराय नमः लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय।